बिहार के बनिया और बिहार के वैश्य समाज अब उनको बता देगा कि तेल में पानी कौन कितना मिलाता है। रही बात ऋतु जायसवाल जी का, तो ऋतु जायसवाल जी हवाई नेता है, फेसबुकिया नेता है। बाहरी की आप बात तो बोल रहे हैं, लेकिन कहा तो जा रहा है कि भाई नदी, झील, तालाब और शेर का कोई इलाका नहीं होता, शेर कहीं भी वो जा तो सकता पूरा बौखला चुके हैं जी। उनको खुद का कैपेसिटी इतना मतलब खत्म हो गया कि पूरा परिवार को ला दिया प्रचार प्रसार में। मेरे आने के बाद कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं दिखेगा। यहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, गुत्तेदार जितने लोग हैं, किसी से कमीशन नहीं लिया जाएगा। कोई भी काम करने वाला सिर्फ उसको काम से ही मतलब रहेगा। हमारा समस्त समाज में वोट है, पूरे समाज मेरे पक्ष में है। आप नामांकन के बाद देखिएगा, हर एक घर से हर एक आवाज आएगा कि अब की बार योगी अखिलेश्वर। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शिवहर लोकसभा के चर्चित नेता और निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी। सीधा हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि शिवहर लोकसभा में विकास को लेकर क्या इनका रोड मैप है। लगातार ये क्षेत्र में घूम भी रहे हैं और लोगों का इनके प्रति किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में इनका नामांकन कब होने वाला है, इन्हीं सब मुद्दों पर सीधा हम योगी अखिलेश्वर दास जी से सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। योगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। AHO न्यूज आपका भी खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। योगी जी, आज आस्था का महापर्व चैती छठ है, इस शुभ अवसर पे शिवहर लोकसभा वासियों को क्या कुछ कहेंगे? भगवान सूर्य को उपासना और चैत्र नवरात्रि में चैती छठ के समस्त हिंदू जनमानस एवं छठी व्रतियों को मंगल कामनाएं, खूब बधाई। लोगों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं? मेन मुद्दा तो विकास का मुद्दा है जी। देखिए, शिवहर भारत का सबसे छोटा जिला है, 2-3 जिलों में से दतिया और देखा जाए तो शिवहर का नाम आ जाता है। बहुत कम विकसित है। आप ढाका से हम लोग शिवहर जाते हैं तो बेलवा घाट देख लीजिए, वहाँ कैसा विकास हुआ आपको पता है। और वहाँ विकास की बहुत ही आवश्यकता है, ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन वहाँ किसी प्रकार का विकास दिखने को नहीं मिलता है। मुद्दा क्या होगा, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? मुद्दा विकास का है। शिवहर में देखिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी बीमारी होता है, तो अगर आनन फानन में आपको ले जाना है इमरजेंसी में, तो वहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके चलते आपको तुरंत वहाँ पे आपको यानी तुरंत आराम मिले। यानी आपको तुरंत रेफर कर देगा तो आपको मुजफ्फरपुर नहीं तो पटना जाना पड़ेगा। देख लीजिए, आपको खोरी पाकर अदौरी घाट हो गया, रक्षा का अक्ता घाट हो गया, और मेन जो इस क्षेत्र का जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रीगा चीनी मिल है, वो भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा चुनाव में। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। रेलवे का तो सिर्फ कापी पे हुआ है, कलमों पे, लेकिन धरातल पे नहीं आया है। वह भी एक मुद्दा रहेगी चुनाव में। और सबसे बड़े मुद्दा कमीशन खोरी का मुद्दा रहा है। सबसे बुरा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार मुक्त शिवहर को बनाने के लिए आप निकल गए रास्ते में। मजबूती से काम करूंगा और मेरे आने के बाद कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं दिखेगा। यहाँ तक कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, गुत्तेदार जितने लोग हैं, वह यानी मेरे रीजन में किसी से कमीशन नहीं लिया जाएगा। कोई भी काम करने वाला सिर्फ उसको काम से ही मतलब रहेगा और कुछ से पीसी नहीं लिया जाएगा। एक समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ने कहा था कि बनिया समाज के लोग तेल में पानी मिला करके बेचते हैं, और आज वही लालू यादव एक बड़ा दाव खेलते हुए शिवहर लोकसभा से एक वैश्य समाज से आने वाली ऋतु जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे समय में क्या लगता है, वैश्य समाज के लोग उनके प्रत्याशी को कबूल करेंगे शिवहर में? सबसे तो पहला यह विषय आता है कि ऋतु जायसवाल यहाँ पे वैश्य बन के आई है, तो क्या यहाँ वैश्य की नेता की कमी है? क्या यहाँ पे क्या वैश्य नेताओं की कमी है? बहुत सारे वैश्य नेता है। रही बात वैश्य की, बहुत सारे मैं मीडिया के माध्यम से चर्चा सुन रहा हूँ, वही राबड़ी देवी जी हैं, जिनका आज से कुछ मंथ पहले, कुछ महीने, उस समय भी काफी हल्ला हंगामा हुआ था, आंदोलन हुआ था, सबने उनका पुतला जलाया था कि बनिया समाज जो है तेल में पानी मिलाने का काम करता है। तो बिहार के बनिया और बिहार के वैश्य समाज अब उनको बता देगा कि तेल में पानी कौन कितना मिलाता है। रही बात ऋतु जायसवाल जी का, तो ऋतु जायसवाल जी हवाई नेता है, फेसबुकिया नेता है। अगर वो जातीय समीकरण में अगर वैश्य की बात करते हैं तो उनकी समीकरण क्या है शिवहर में, और शिवहर के वैश्य उनको नेता क्यों माने? ऋतु जायसवाल जी जो बैकवर्ड और जो करने चली है, हर जगह उनका एक तो भाषण में सुना हूँ कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बोलना बंद करो। आप शिवहर को जातिवाद में नहीं बांट सकते हो। शिवहर में इस बार की लड़ाई स्वर्ण और वैश्य की नहीं है, अगरी और पिछड़ी की नहीं है। इस बार का शिवहर की लड़ाई बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ का है। बड़ी बात बता रहे हैं कि शिवहर में स्वर्ण और वैश्य की लड़ाई नहीं है। हमारा समस्त समाज में वोट है,
पूरे समाज मेरे पक्ष में है। आप नामांकन के बाद देखिएगा हर एक घर से हर एक आवाज आएगा कि अब की बार योगी अखिलेश्वर दास क्या भाजपा के लोग को आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद स्वीकार नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं स्वीकार है। और इस बार की लड़ाई लवली आनंद और ऋतु जायसवाल का मैं नहीं मानता हूँ। इस बार की लड़ाई मैं मानता हूँ कि शिवहर सहरसा भी ना बने और शिवहर सोनवर्षा भी ना बने। अधिकतर लोग तो यही मानना है कि इस बार की लड़ाई लवली आनंद और ऋतु जायसवाल में होगी। वो तो अब समय बताएगा किसकी लड़ाई है, लेकिन आने वाला समय आपको पूरा मजबूती से बता देगा कि दोनों को, महागठबंधन को भी वोट नहीं देगा, पार्टी का वोट है, और एनडीए को भी नहीं। और पब्लिक को पता है कि बाबा कौन है, इस कपड़े पे दूसरा कोई कलर चढ़ने वाला नहीं है, और बाबा किसका और बाबा किसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए इस बार चुपचाप साइलेंट वोटर आपको दिखेंगे और आने वाले 25 मई को सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक सिर्फ बाबा ही चलेगा। लोगों के बीच आप जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स एक ही है कि विकल्प चाहिए और विकल्प योगी अखिलेश्वर दास है। अच्छा, आप नामांकन कब करने जा रहे हैं? क्या नामांकन में आप एक बड़ा हुजूम लेकर के रहेंगे या सिंपल नामांकन देंगे? देखिए, नामांकन मुख्य होता है जब हमें पढ़ाई करते हैं तो पहले एडमिशन होता है, नामांकन के बाद ही हम प्रत्याशी बन जाते हैं। 29 तारीख से 6 तारीख तक है, और जहाँ तक मुझे अवगत है कि 29 तारीख की शुभ मुहूर्त है और हम लोग संन्यास परंपरा से आते हैं। 29 तारीख ही है और 29 तारीख को इशारे करेंगे, और 29 तारीख के मैं भी करूँगा। एचओ न्यूज़ चैनल के माध्यम से शिवहर के समस्त जनता जनार्दन, समस्त समाज को मैं आह्वान करता हूँ कि 29 अप्रैल को हमें आशीर्वाद देने के लिए आप सभी मेरे साथ शिवहर ढाका होते हुए आप सभी मोतिहारी चले और हमें आशीर्वाद प्रदान करें और मजबूती प्रदान करें। 29 तारीख को मैं नामांकन अर्ज अपना राजनीतिक भर रहा हूँ। लोग लगातार फेसबुक पर लिख रहे हैं किसी योगी और संत महंत का कोई जाति नहीं होता, फिर भी आप जाति वाला कार्ड खेल रहे हैं। कार्ड नहीं खेल रहा हूँ मैं जी, जाति वाला मैं कार्ड नहीं खेल रहा हूँ। मैं बैस बन के आई है और बोल रही है कि मैं बैस का नेता हूँ। तो बैस में हर एक प्रकार की जाति है, और उस बैस में भी मैं जो जाति हूँ मेरी संख्या बहुत ज़्यादा है। सन्यासी कोई जाति नहीं होती, मैं पहले ही बोला हूँ, आज ही बोल रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक में आने के बाद कोई भी पार्टी में आप जाते हो टिकट लेने के लिए ना, तो पहले आपसे पूछ लेता है कि आप किस जाति के हो, आपका परिचय क्या है, आपका वजूद क्या है, आपका वोट बैंक क्या है, आपके धरातल क्या है। आप बैस जाति से आते हैं तो ऋतु जायसवाल भी तो बैस जाति से ही है। अरे बैस में वो जिस जाति से आते हैं उनके लोकसभा में कितनी जाति अगर वो मान लेंगे। लेकिन मैं बार बार कहा हूँ, शिवहर के बैस उन्हें नेता क्यों मानेगा भाई। यहाँ लड़ाई बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ, यहाँ शिवहर सोनवर्षा भी नहीं होगा। बाहरी की आप बात तो बोल रहे हैं, लेकिन कहा तो जा रहा है कि भाई नदी, झील, तालाब और शेर का कोई इलाका नहीं होता, शेर कहीं भी जा सकता है। पूरा बौखला चुके हैं जी। उनको खुद का कैपेसिटी इतना मतलब खत्म हो गया कि पूरा परिवार को ला दिए प्रचार प्रसार में। इसलिए उनको मालूम चलेगा आने वाले समय में। अभी भी उनकी भाषा जो अहंकार रूपी भरा हुआ है। मैं कल मोतीलाल जी विधायक थे, उनको बोल दिए कि आपका मंडल अध्यक्ष सुन नहीं रहा है। भाई नहीं सुन रहा है उसका मतलब क्या है? आप किसी विधायक को इस प्रकार बात करेंगे? क्या आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आप दबंग हैं? बिल्कुल इस बार नहीं चलेगा शिवहर में आपकी दबंगई। आप अपने मर्यादा में रहे। आप यहाँ चुनाव लड़ने बड़ा नाम है उनके ऊपर, लगातार आप हमलावर रहते हैं, किसी बात का डर नहीं है? क्या चीज़ का डर? डर क्या चीज़ का? डर उसे रहता है जिसको मरने पर डर हो। हम लोग तो महात्मा हैं, हम लोग जीते जी सब पिंडदान कर कर हम लोग चुनाव मैदान में और क्षेत्र में हैं, तो उनसे कोई डरना नहीं। और डर के समय गया, डर के आगे जीत है। और शिवहर की एक एक कार्यकर्ता उनको जवाब देने के लिए तैयार है। शिवहर की जनता ने इस बार मन बना चुका है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, लोकल फॉर उगल। सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार। शिवहर की जनता मुझे इस बार मौका देने के लिए तैयार है। चलिए, हमसे बात करने के लिए, कीमती समय देने के लिए योगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी खूब खूब धन्यवाद, आपने सुबह कीमती समय निकाल कर आए हैं। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।